भारत देश के सबसे युवा क्रांतिकारी देशभक्त शहीद आजम भगत सिंह की आज 115वीं जयंती है। आज से लगभग 115 साल पहले गुलाम भारत में भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के जिला लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के परिवार के लोग बहुत ही वीर और साहसी थे, इसीलिए बचपन से भगत सिंह भी साहसी और निडर थे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के दिल और आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ था, जब पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। इस घटना में करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। जब भगत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो वे 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंचे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। उस दिन से उन्होंने उन सब शहीदों का बदला लेने की ठान ली। खून से सनी हुई कुछ मिट्टी मुट्ठी भर कर ले आए। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, देशभक्ति की भावना उनमें जागृत होती गई। भगत सिंह के परिवार के लोग महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित थे और उनके असहयोग आंदोलन का भी समर्थन करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए। इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और कहा कि अभी हमारा देश स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति रोष पैदा हो गया, लेकिन पूरे राष्ट्र की तरह वह भी महात्मा गांधी जी का सम्मान करते थे। लेकिन उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना उचित समझा। उन्होंने जुलूस में भाग लेना शुरू कर दिया। कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बन गए। भगत सिंह के दल में प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु आदि थे। ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने काकोरी कांड, साइमन कमीशन का बहिष्कार, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया। देश की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजों के सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने एक बम फेंक दिया, जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, और साथ में पर्चे भी फेंके जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग निकलते, लेकिन भगत सिंह वहां से भागे नहीं और नारा लगाते रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, और अपने आप को खुद से अंग्रेजों के हवाले कर दिया। लेकिन भगत सिंह को देश की आजादी की मांग करने और बम फेंकने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। 24 मार्च 1931 को तारीख मुकर्रर कर दी गई, लेकिन कुछ कारणों से 23 मार्च को ही भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। लेकिन आज मां भारती के इस महान सपूत शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। ऐसे ही शहीदों के बलिदानों से आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से महान क्रांतिकारी देशभक्त नायक शहीद आजम भगत सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।